सवाल आपसे ये करूँगा कि 2019 का वर्ल्ड कप था, ओह सॉरी श्रीलंका का टूर था पाकिस्तान का और 3-0 से हम लोग हार गए। वो आखिरी बार था जब आप दोनों पाकिस्तानी टीम के साथ नज़र आए। 11 खिलाड़ी हारे थे पाकिस्तान के मगर 2 उसके बाद गायब कर दिए गए और अब हारना मनाए में नज़र आए दोबारा। कहाँ चले गए थे आप दोनों? अ, दोनों का ही कमबैक हुआ था उसपे। पहले जी हाँ। मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन हुआ था और उसमें आखिरी ग़ालिबन 5 बड़े मैचों में मेरे 4 50 थे। और ये वो टूर्नामेंट था पीएसएल का जिसमें मैं पहले 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। और फिर 4 मैच मैं बाहर बैठा, उसके बाद मैंने कमबैक है क्योंकि टीम हार रही थी, फिर मुझे खिलाया गया क्वेटा की तरफ से। तो फिर उसमें 5 मैचेस में मैंने 4 बड़े 50 किए थे और क्वेटा चैंपियन हुआ। 50 की एवरेज के बाद मेरा नाम आया था श्रीलंका के टूर पे। पहले मैच में मैं ओपन गया हूँ, हुँ। मैं जल्दी आउट हुआ हूँ, मैच हारे हैं, मेरा नंबर चेंज। ओपनर से मैं बगैर बताए नंबर 3 पे आ गया। दूसरा मैच मैं नंबर 3 पे आया, फेलियर हुआ, मैच हारे हैं। तीसरा मैच मैं बाहर हो गया। फिर जब मैं बाहर हो गया, वो फिर मैच हारे हैं। फिर मुझे बोला गया कि आप ये फैसलाबाद के अंदर टी20 वर्ल्ड कप टी20 कप हो रहा है डोमेस्टिक का, आप वहाँ जाके परफॉर्मेंस करें, आपने ही खेलना है। वहाँ जाके मैंने सेंचुरी भी कर दी टी20 में, 5वीं सेंचुरी की मैंने अपनी टी20 में। उसके बाद एक 80 भी किया। फिर मेरा नाम नहीं आया और ग़ालिबन किसी और का नाम आ गया, वो भी डिज़र्व करते होंगे, एहसान अली थे क्वेटा ग्लैडिएटर के, उनका नाम आ गया। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन इस तरह का कुछ सिनेरियो था जहाँ और उसके उमर भाई बाद आपको कहाँ गायब कर दिया गया था? देखा जाए तो जैसे अहमद ने बोला कि हमने क्वेटा में मैंने भी परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद वापस आए डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। कि आपको पता है कि एज ए बैट्समैन अगर पहली बॉल पे अगर कोई आउट हो जाए तो उसको थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ता है। मैं सही बहुत बात है। स्ट्रगल के बाद मैंने कमबैक किया था, फिटनेस मैं कर रहा था, मैं 4 डे भी साथ खेल रहा था और उसके बाद मैं साथ साथ डे ऑफ होता था। तो जो उस वक्त हमारे हेड कोच थे मिसबा भाई, उन्होंने एक प्लान दिया हुआ था हमारे ट्रेनर को, जो हमारी टीम का ट्रेनर था, कि चाहे डे पूरा डे इसने फील्डिंग की है या नहीं की, आपने इसको ये ट्रेनिंग करवानी है। अगर ये ट्रेनिंग फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो तब हम इसे कंसिडर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे कि प्लीज़ मुझे ये सीरीज़ ऐसे खेलने दें। ठीक है। इसके बाद गैप आएगा, उस वक़्त आप जो मर्ज़ी मेरे से करवा लीजिएगा। मेरे लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ़ है। कोर्स। उस वक़्त जिस्म में इतनी जान नहीं थी, लेकिन एज़ ए प्रोफ़ेशनल ये मैं एक्सक्यूज़ देना नहीं चाह रहा यहाँ पे। लेकिन पहली-पहली बॉल पे आउट हुए, मैच हारे, उसके बाद तीसरा मैच मैं भी बाहिर हुआ, अहमद भी बाहिर हुआ। उसके बाद आप ये कह लें कि तीसरा मैच भी हम लोग हारे, हाँ। तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। आप यहाँ पर हैं, आपसे आज पूछा जाएगा कि पूरा वर्ल्ड कप गुजर चुका है, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से गुजर चुका है। वर्ल्ड कप के ऊपर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप के दौरान, उस पर अगर आपसे छोटी-सी समरी माँगी जाए, कहाँ गलत हो गए, कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है, क्या हो सकता है? तो आज फिर ये बयान से यहाँ से बात शुरू करेंगे। आप ग्राउंड में भी मौजूद थे, क्या ये वजह तो नहीं थी? नहीं, नहीं, मैंने ऑनेस्टली बात बताऊँ, मैंने ग्राउंड में जाके कोई मैच नहीं देखा, मैंने घर पे ही मैच के बैठ के सारे मैच अच्छा। देखे हैं। और आप अगर कहें तो टीम ने उस तरीके से क्लिक नहीं किया, जिस तरह वो काफ़ी अरसे से वो पूरा एक कह लें कि 7-8 लोग या 10 लोग पूरी टीम एक लेके चल रहे थे वो पिछले 5-6 साल से। हुँ। और उसके बाद उन्होंने उस तरह क्लिक नहीं किया, उस तरह उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो मेरा ख़्याल है कि क्रिकेट में ऊँच-नीच आती रहती है और जी। इस चीज़ को पॉज़िटिव लेना चाहिए। ये नहीं है कि इस चीज़ पॉज़िटिव को पॉज़िटिव कैसे लें, ये बताइए? पॉज़िटिव ये लेना चाहिए कि सम टाइम एज़ ए प्लेयर इंसान क्लिक करता है और क्लिक नहीं करता सम टाइम। तो अगर उन्होंने क्लिक नहीं किया तो उसमें चीज़ें ना आपको पकड़नी चाहिए, निकालनी चाहिए कि यार हम किस जगह पे वीक हैं, उस पे वर्कआउट करना चाहिए हमें। ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें एज़ ए मिडल ऑर्डर और एज़ ए बैटिंग यूनिट थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई है। हाँ। अगर हम वहाँ पे जाके थोड़ा-सा अपना बैटिंग थोड़ा-सा और बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते, तो हमें ये आज दिन ना देखना पड़ता। अहमद भाई उमर भाई ने तो काफ़ी एक आसान सा सॉल्यूशन दे दिया, बैटिंग पे थोड़ा-सा काम कर लें। आपने तो मेरा 25 दिन से नाक में दम कर रखा है कि ये करो, वो करो, पाकिस्तान में जुम्मे की छुट्टी करो, तब जाके कहीं पाकिस्तान की टीम ठीक होगी। क्या है ये? अगर ये छोटी-छोटी सर्जरियों से काम होना होता तो 4 वर्ल्ड कप ना गुज़र जाते, 2 एशिया कप ना गुज़र जाते। ठीक है, मैंने जितनी भी बात की है, आपके सामने फैक्ट्स पे और स्टैट्स पे बात की है। ठीक है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि मैं क्या है, समझता हूँ, लेकिन अब जिस तरह की बातें हो गई हैं, मैं थोड़ी-सी रिपीट कर देता हूँ। ताकि वो हो जिस जाए। तरह ग्रुपिंग की बात चल रही है, पावर के नशे में आके, जब एक दफ़ा इंसानों के अंदर ये चीज़ें घुस जाती हैं प्लेयर्स के अंदर, तो ये जितनी मर्ज़ी आप मीटिंग्स कर लें, ये निकाल नहीं पाते। सूनर और लेटर ये दोबारा से चल पड़ेंगी। फिर उसके बाद जिस तरह गैरी कस्टर ने कहा है कि आपके पास कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये बेसिक्स हैं जो छोटे बच्चों को आती हैं।
उसके बाद गैरी कस्टर ने कहा कि आपका जो फ़िटनेस लेवल है वो आलमी सतह पर बहुत नीचे है। तो वो मेरा मतलब है कि ये सारी चीज़ें जब गैरी कस्टर एक कोच कह रहा है और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि जब 5 साल से आप एक चीज़ लेके चल रहे हैं एक ग्रुप को, वो परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पड़ा, ठीक। तो उसके बाद अब दूसरे बच्चों का चांस है। ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना कि 5 साल भी आपने क्रिकेट खेल ली और आपने कोई रिज़ल्ट आईसीसी के इवेंट्स भी जीतने नहीं किए और अब आप फिर नेगोशिएशंस करें कि हाँ जी, मुझे निकाल दो, उसको रख लो, उसको निकाल दो, मुझे नहीं। आप जितने 8 थे, अब उन 8 के 8 को आपने जाना है डोमेस्टिक में, वहाँ पे डोमेस्टिक को आबाद करना है और जो नए बच्चे हैं, उनको आपने ग्रूम करना है। इंशाल्लाह एक आधा इवेंट लग जाएगा, चांसेस होंगे वो दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट आपको जीत के देंगे। पॉजिटिव बात क्योंकि इन्होंने जो है ना पीक वाली क्रिकेट अपनी अब खेल ली है। अब अगर आप परफॉर्मेंस और फिटनेस सबकी देखेंगे ना ताबिश भाई, तो सबका डिक्लाइन है। तो उमर का अपना ओपिनियन है, उमर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने जो भी बात की है, फैक्चुअली बात की है। मेरा ख्याल है कि जैसे अहमद ने बोला, हर इंसान का, हर प्लेयर का अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन मैंने जो मेरे अंदर था वो मैंने इनका आपको बताया। ओपिनियन गलत लग रहा है, सही लग रहा है? मेरा ख्याल है कि हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। ज़्यादा कुरे दूंगा नहीं। इनसे एक और ख़तरनाक सवाल पूछूंगा। अहमद भाई, आसान सवाल है। आप एक शो पे बैठे हुए हैं और जितनी तनकीद मेरे ख्याल से इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने की है, कम ही लोग कर पाए इस पूरे वर्ल्ड कप में। आपका कहना ये है कि ताबिश भाई, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इस माहौल का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं इस सर्कल में घूमता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता हैं वो किसी और को नहीं पता। मगर इसी सर्कल में घूमने वाले कामरान अकमल भी हैं, एक दूसरे चैनल पे बैठे उमर। हैं। नहीं, आप, मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे चैनल पे बैठे हुए हैं। वो और बहुत सारे बड़े क्रिकेटर, शोएब अख्तर बैठे हुए हैं, मोहम्मद हफीज़ बैठे हुए हैं, यूनुस खान बैठे हुए हैं, ये बड़े-बड़े नाम हैं, ये सब बैठे हुए हैं। और किसी ने भी वो स्टांस नहीं लिया हुआ, इतना एग्रेसिव। उनके पास भी नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, उनको भी देखा होगा, सुना होगा। आपने जो इतना बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके पीछे कोई है, तो आपके पीछे कोई है या सिर्फ आप ही को वो चीज़ें पता है, बाकियों को नहीं पता? नहीं, पीछे तो ऑब्वियसली मेरे है, अल्लाह ताला हमारे पीछे है। ओके। और दूसरी बाकियों चीज़ के ये है नहीं कि देखिए, मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया करने नहीं बैठा था। सही बात। मैं यहाँ हक़ाइक़ बताने के लिए बैठा था। कुछ लोग के अपने माज़ी इस तरह के हैं कि वो कुछ कहते हुए उनको, सभी के माज़ी ऐसे तो हाँ, नहीं हो कुछ इस सकते। तरह के हैं कि कुछ उनको भी डर लगता है चीज़ों से। फिर दूसरा ये है कि टीवी पे बैठ के मीम्स से भी लोग डरते हैं कि अच्छा। हाँ जी, वो जो पेड ट्रोलर्स हैं वो आर्मी हमारी तरफ हो जाएगी। मेरा मानना इससे अलग है। अगर आप देखेंगे कि मैंने एक स्टांस लिया है तो मेरे पीछे भी पूरी ट्रोल्स की आर्मी काम कर रही है। हाँ। लेकिन अगर उस आर्मी से, उस बदतमीज़ी से डर के हमने हक़ाइक़ ना बताए, सही। तो मुल्क के लिए कौन बात करेगा? हमने तो वो बात की जो मुल्क के लिए अच्छी थी और हमारे पीछे तो अभी इन्होंने कम लगाए हैं। हम इनको कहते हैं कि डबल कर दें, क्योंकि हम तो रुकने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए निकले हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और मांगते ही चले जाएंगे। जहाँ तक दूसरों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, उनकी अपनी चीज़ें हैं। फिर मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, बंद कमरों में भी बैठ के वो बातें ना किया करें जो वो टीवी पे आके नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक है ना, ये बंद अच्छी बात कमरों में भी अपने जो है ना स्टांस बिल्कुल बदल लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंद कमरों में बातें कुछ और हो रही हों और जैसे ही टीवी पे आए तो आपका स्टांस बिल्कुल बदल जाए, बुरा लगता है इंसान। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो जो लोग हैं, जो टीवी पे नहीं कर पा रहे ऐसी बातें, वो बंद कमरों में ऐसी बातें करते हैं? जी। चलें, ठीक है।